अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। कौम बनी इसराइल तारीख की एक ऐसी कौम है जिनकी तरफ अल्लाह ने सबसे ज्यादा पैगंबरों को माबूस किया, जो हर दौर में उस कौम की रहनुमाई करते रहे। अल्लाह ने बनी इसराइल को एक लंबे अरसे तक दुनिया के दूसरे अक़वाम पर सबकत दी और दुनियावी उरूज अता फरमाई। बनी इसराइल को बेशुमार नेमतों से भी नवाजा गया था और मुकद्दस सरजमीन भी अता की गई। इसके बावजूद ये कौम अल्लाह की नाफरमान साबित हुई। यहूदियों ने अपनी तरफ भेजे गए बेशुमार नबियों को कत्ल किया, अल्लाह के हुक्म की पामाल की और हर दौर में शिर्क में मुब्तिला हो गए। ये मुजरिम कौम जब अज़ाब में मुब्तिला होते तो अपने पैगंबरों और सालेहीन पर ईमान लाकर उनकी पैरवी शुरू कर देते, और जैसे ही उन पर से ये अज़ाब हटा दी जाती तो वो दोबारा हक के मुनकिर बन जाते और अपने वादे से फिर जाया करते थे। कुरान मजीद में बनी इसराइल की सरकशी और नाफरमानी के मुतालिक बहुत सारे वाक़यात का जिक्र है, जिनमें एक काबिल जिक्र का वाक़या सामरी जादूगर का वाक़या है, जिसने बनी इसराइल को बहकाकर उन्हें एक बछड़े की पूजा में लगा दिया था। रिवायतों के मुताबिक सामरी का असल नाम मूसा इब्ने जफर था। सामरी जिस साल पैदा हुआ उस साल फिरौन ने तमाम इसराइली बच्चों को कत्ल करने का हुक्म जारी किया था। जब सामरी की माँ को यह खतरा महसूस हुआ कि फिरौन के सिपाही उसके बच्चे को कत्ल कर देंगे, तो उसने अपने बच्चे को दूर जंगल के एक गार में रख दिया और ऊपर से पत्थर से बंद कर दिया। इधर अल्लाह ने अपने फरिश्ते जिब्राइल अमीन को इस बच्चे की हिफाजत और गिज़ा देने के काम पर मामूर कर दिया। लिहाजा जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस गार में आते और अपनी उंगली उस बच्चे को चटा देते, जिससे दूध और शहद जारी हो जाता। इस तरह हजरत जिब्रील ने अल्लाह के हुक्म से उसको अपनी उंगली से दूध पिलाकर पाला और उसी गार में वो पलकर बड़ा हो गया। उसका नाम भी मूसा था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम भी मूसा था। एक तरफ मूसा सामरी को जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पाला था, तो दूसरी तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के घर में हुई थी। मगर अल्लाह की कुदरत ये हुई कि फिरौन के घर परवरिश पाने वाले मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हुए और जिब्राइल अलैहिस्सलाम का पाला हुआ मूसा सामरी काफिर बन गया। दरअसल जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनी इसराइल को फिरौन की गुलामी से निजात दिया और फिरौन को उसके लश्कर समेत दरियाए नील में गर्क कर दिया, तो ये कौम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ वादी सीना में हिजरत कर गई। वहाँ अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से वादा किया कि उन्हें मुकद्दस किताब तौरेत अता की जाएगी, जो बनी इसराइल और बाद के आने वाले लोगों के लिए हिदायत होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को यह हुक्म मिला कि वो 30 रातों के लिए कोहे तूर पर कयाम करे, इसके बाद उन्हें तौरेत दी जाएगी। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा मुकर्रर किया और बनी इसराइल को अपने भाई के सुपुर्द करके उन्हें यह काम सौंपा कि जब तक आप कोहे तूर से वापस ना लौटेंगे, वो इस कौम के मसाइल को देखेंगे और उनका इंतजाम संभालेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर चले गए, जहां आप पूरे 1 माह रोजे और इबादत में मशगूल हो गए। इधर शैतान मरदूद को बनी इसराइल को बहकाने का एक सुनहरा मौका मिल गया। लिहाजा सामरी ने बनी इसराइल को भटकाने का इरादा किया। मूसा सामरी बनी इसराइल के साथ मिस्र से हिजरत करके साथ आया था। जब मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर से वापस आने में ताहिर हुई और 30 दिन से भी ज्यादा हो गए, तो सामरी ने बनी इसराइल में ये अफवाह फैला दी कि मूसा अलैहिस्सलाम की मौत हो गई है। उसने बनी इसराइल से कहा कि तुम लोग अपने सोने चांदी के जेवरात मेरे पास रख दो, ताकि आगे सफर में ये कीमती सामान कहीं खो ना जाए, क्योंकि वो एक मोअज़्ज़िज़ शख्स माना जाता था। लिहाजा बनी इसराइल ने तमाम सोने चांदी उसे दे दिए। उसने आग की एक भट्टी जलाई और उन तमाम जेवरात को उस भट्टी में डाल दिया। देखते ही देखते सोने चांदी पिघलने लगे और उस भट्टी से एक गाय के बछड़े की शक्ल का मूर्ति निकला। सामरी के पास उस जगह की मिट्टी थी जिस जगह जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े ने कदम रखा था। उसने जैसे ही वो मिट्टी उस बेजान बछड़े में डाली तो वो गाय की तरह आवाज निकालने लगा। सामरी ने बनी इसराइल से कहा, मूसा तो अपने खुदा की तलाश में कोहे तूर पर गए हैं, जबकि खुद खुदा हमारे पास तशरीफ ले आए। उसने बछड़े की तरफ इशारा करके कहा कि यही खुदा है। उसकी इस गुमराह कुन तकरीर से बनी इसराइल को उस बछड़े के खुदा होने पर यकीन आ गया। उन्होंने उस बछड़े की पूजा शुरू कर दी और उसके आगे सजदा करने लगे। 12,000 आदमियों के सिवा सारी कौम ने सोने के इस बछड़े की इबादत शुरू कर दी। उधर कोहे तूर पर मुसलसल 40 दिन रोजा और इबादत के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का कलाम मिला, जो 10 मुकद्दस तख्तियों पर तहरीर किए गए थे। जब आप कोहे तूर से वापस आए तो अपनी कौम में माहौल को तब्दील शुदा पाया। हर तरफ कुफ्र शिर्क की बू आ रही थी।
लोग एक बछड़े की पूजा में मसरूफ थे। ये देखकर हजरत मूसा गजबनाक हो गए और आप पर जलाल तारी हो गया। आपने अपने भाई हारून को दाढ़ी से पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया और गुस्से में कहा कि मैंने तुम्हें इस कौम की जिम्मेदारी दी थी, फिर ये शिर्क कैसे हो गया? लोग इस बछड़े की पूजा क्यों कर रहे हैं? हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे भाई मुझ पर मलामत ना करो, इस कौम ने मेरी बात ना मानी और मुझे कमजोर कर दिया। मेरे लाख समझाने के बावजूद ये इस अमल में पड़ गए और मुझे जान से मारने की धमकी भी दी, लेकिन मैं इन जालिम लोगों में शामिल नहीं हूँ। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम का जलाल जब कुछ कम हुआ तो आपने अल्लाह से अपने भाई की बख्शिश की दुआ फरमाई। बनी इसराइल ने जब मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो वो बहुत शर्मिंदा हुए और अपने इस शिरकिया अमल पर मलामत करने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी से पूछा कि तूने इस कौम को बातिल माबूद के पीछे क्यों लगा दिया? तो सामरी ने कहा कि मेरे नफ्स ने मुझे इस काम के लिए मजबूर किया था और ये मेरी फरेबकारी थी। हजरत मूसा ने उस बछड़े को जलाकर राख कर दिया और उसके टुकड़े टुकड़े करके समुद्र में बहा दिया। रिवायतों में आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम पर यह हुक्म नाजिल हुआ कि आप 80 आदमियों को मुस्तहब करके कोहे तूर पर ले जाए और ये सब लोग बछड़ा पूजने वालों की तरफ से माजरा तलब करते हुए ये दुआ मांगी कि बछड़ा पूजने वालों के गुनाह माफ हो जाए। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम ने चुन चुन कर अच्छे और सालेह आदमियों को साथ लिया और कोहे तूर पर तशरीफ ले गए। जब लोग वहाँ माफी तलब करने लगे तो अल्लाह की तरफ से आवाज आई, बनी इसराइल, मैं ही खुदा हूँ और मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। मैंने ही तुम लोगों को फिरौन के जुल्म से निजात दिलाकर तुम लोगों को बचाया है। लिहाजा तुम लोग सिर्फ मेरी ही इबादत करो और मेरे सिवा किसी को मत पूजो। अल्लाह का ये कलाम सुनकर ये 80 आदमी कहने लगे, मूसा, हम हरगिज आपकी बात ना मानेंगे जब तक हम अल्लाह को अपने सामने ना देख ले। ये लोग अपनी जिद पर कायम रहे कि हमको अल्लाह का दीदार करवाए, वरना हम हरगिज नहीं मानेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो अपनी बात पर अड़े रहे। यहाँ तक कि अल्लाह ने अपने जलाल का इजहार कुछ इस तरह किया कि एक फरिश्ता भेजा जिसने एक खौफनाक चीख मारी जिससे उन लोगों के दिल फट गए और ये लोग मर गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से उनके दोबारा जिंदा होने की दुआ मांगी तो ये लोग दोबारा जिंदा हो गए और अल्लाह पर ईमान ले आए। अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी को बनी इसराइल से निकाल दिया और किसी को भी यह हक नहीं दिया कि वह उससे राब्ता रखे। बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि सामरी का जुर्म साबित होने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की और अल्लाह ने उसे ऐसी बीमारी में मुब्तला किया कि जब तक वो जिंदा रहा कोई उसके करीब नहीं जाता था और इस तरह वो जिल्लत की मौत मर गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।